अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्ता गरवा महर नमकियात। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही इफ़ादियत वाली चीज़ आप दोस्तों के लिए लाया हूँ और बहुत ही अजीब मालूमात जो दोस्तों को नहीं पता वो आपको बताऊँगा और उसका इलाज भी बताऊँगा और उसके नुस्खा जात भी बताऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है बिच्छू। कहावत सुनते हैं कि बिच्छू काटा सोए और सांप काटा रोए। दोनों का जहर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और बिच्छू के काटे को गनूदगी तारी हो जाती है और कहते हैं कि इसमें जहर में क्लोरोटैक्सिन वाला अमाइनो ऑक्सीडेंट कैंसर की दवाई के लिए इस्तेमाल होता है। इस जहर से दिमाग के कैंसर की दवाई बनाई जाती है और पूरी दुनिया में काले बिच्छू समेत मुअत्तद नस्लों और रंगों के बिच्छुओं की खरीदो फरोख्त की एक ब्लैक मार्केट है। तो दोस्तों, बिच्छू की इफादियत भी बहुत है और बिच्छू के नुकसानात भी बहुत हैं। एक दूसरी मिसाल मशहूर है, सांप सुलाए बिच्छू रुलाए, यानी सांप के काटे हुए शख्स पर गनूदगी तारी होती है और बिच्छू का डसा हुआ रोता और चिल्लाता रहता है। जानवरों के ज़ुमरे में बिच्छू कुरा अर्ज का सबसे कदीम बासी है। बिच्छू का तलक चींटियों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और दूसरे 8 टांग वाले अशरात अलारज के ख़ानदान से है। पूरी दुनिया में इसकी 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। जिसामत के लिहाज से इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, मगर शक्ल व शुबात इनके यकसा होती है। बाज़ बिच्छू तो झींगा मछली से गहरी मुशाबत रखते हैं। कहा जाता है कि ये बिच्छू अगर सांप को काट ले तो भी सांप मर जाता है। शिकम में पिछला हिस्सा 5 हल्के नुमा टुकड़ों में बटा हुआ और दुबला पतला होता है। शिकम के पिछले हिस्से में इसकी दुम होती है, जिसके आखिर सिरे पर एक छोटी सी जहर की थैली होती है। इस थैली के मुंह पर एक सख्त खमदार और नुकीला कांटा होता है, उसे डंग भी कहते हैं। डंग का खम इस नौइयत का होता है कि जब तक बिच्छू अपने शिकम के पिछले हिस्से को ऊपर ना उठाए डंग काम नहीं करता। डंग मारने के लिए उसे अपनी जिस्म के पिछले हिस्से को ऊपर उठाकर आगे को फेंकना पड़ता है। इसके डंग में एक छोटा सा सुराख होता है, जिसके ज़रिए वो अपने शिकार के जिस्म में जहर दाखिल करता है। इसका जहर का दर्द भंवरों की शक्ल में होता है। ये बात भी आम है कि डसने के बाद जब तक बिच्छू जिंदा रहेगा ये दर्द बढ़ता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, बिच्छू धूप में नहीं रह सकता, धूप में मर जाता है। बिच्छू धूप और गर्मी से बहुत घबराते हैं और अगर कभी इसे किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए तो गर्मी की वजह से ये फौरन मर जाता है। चिलचिलाती धूप में उसे चंद मिनट रखने से इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अक्सर औकात ये देखने में आया कि जब उसे धूप में रखें तो पहले वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा ताकि कोई साया मिल जाए, मगर थक हार कर वो दीवानावार अपने आप पर डंग मारना शुरू कर देता है और अपने एक जहर के असर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अफ्रीका के बंदर इसकी दुम को अलहदा करके बकिया जिस्म को मज़े लेकर हड़प कर लेते हैं। अल्जीरिया में कुछ लोग जिंदा बिच्छू बड़ी रुग़बत से खाते हैं। एरिज़ोना में मुर्गी के चूजे अपनी चूंचों से बिच्छू को मार डालते हैं। स्याह चींटी इसके सबसे बड़ी दुश्मन है। अगरचे बिच्छू कभी इसके काबू में नहीं आता, मगर भूले से अगर वो इसके हत्थे चढ़ जाए तो फिर इसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। बिच्छू के जहर के इलाज के लिए तीर बहदब नुस्खा दोस्तों के लिए पेश करता हूँ। चंद जिंदा या मुर्दा बिच्छुओं को सरसों के तेल में जला लें और तेल को अच्छी तरह भूनकर किसी शीशी में संभाल रखें। बिच्छू काटा हो जहाँ बिच्छू ने काटा हो वहाँ पर यह तेल लगा दें। फौरी तौर पर यूँ महसूस होगा गोया किसी ने बर्फ़ की पट्टी लगा दी हो। दोस्तों, इसका जहर ये खुद ही अपने जहर को ख़त्म कर देता है। यही अमल दोहराने से दर्द में खातिर खा कमी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा लीमू का साथ पानी में हल करके बिच्छू की काटी हुई जगह पर लगाने से भी काफ़ी अफाका होता है। इसका बेहतरीन इलाज तम्बाकू की राख और माया हालत में अमोनिया या खुशक हालत में नुशादर, पिघली हुई चर्बी, लीमू का साथ या पोटाशियम परमैंगनेट इसका इलाज है।
इन तमाम अशिया में से जो भी दस्तयाब हो उसे बिच्छू के डसे हुए मुकाम पर लगाने से ठंड पड़ जाती है। बिच्छू के डसे हुए जख्म से जहर निकालने के लिए लोहे की बड़ी सी चाबी या किसी सलाख को इस जगह पर ज़ोर से मलना चाहिए। इससे भी जहर की शिद्दत कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ ये काटता है वहाँ जगह सुन्न हो जाती है। बिच्छू के खाने की रफ्तार चींटियों की तरह बहुत ही सुस्त होती है और ये छोटे से कीड़े को खाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त ले लेता है। तो प्यारे दोस्तों, सरसों का तेल जो बताया है, अगर मीठे तेल में जला लिया जाए तो ये तिला के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और घुटनों में दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसका जहर बहुत अफादियत का हामिल है जो कैंसर जैसी मूजी अमराज को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अल्लाह ताला मूजियात से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।